क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाकर टॉस क्रूशियल फैक्टर होगा क्या? जिस भी टीम ने टॉस जीता है उसने पहले गेंदबाजी किया और उसने चेज किया है, क्योंकि चेज इसलिए भी किया है क्योंकि ड्यू गिरती थी, थोड़ी सी बॉल गीला होता था, बल्लेबाजी करना बाद में आसान होता था। अगर ड्यू नहीं आती है तो फिर फेयर गेम होगा, फिर टॉस इतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो 50 ओवर की गेम। इंडिया की नजरें यहाँ पर है कि यहाँ विकेट कैसे खेल रही हैं, तो बट तब तक मेरे ख्याल से मौसम और बेटर हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो विकेट बहुत बढ़िया खेलने लगेगी, तब शायद तेज गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलेगी, तब शायद स्पिनर काम में आए। इनकी बैटिंग देखकर बॉलर्स मैदान से जाते थे भाग। मेरे साथ है ओनली वीरेंद्र सहवाग। पाजी क्या हालचाल है? डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 3 के बिल्कुल एंड में है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इस बार फास्ट बॉलर्स ने इतना जो डोमिनेट किया है, आपको थोड़ा सा आश्चर्य है ये दुबई की पिचेस और इसकी के फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव रहे? आश्चर्य तो नहीं है क्योंकि जो मौसम है यहाँ पर वो जनवरी फरवरी में ठंडा रहता है जी, और जो विकटें हैं वो उसमें मॉइस्चर बना रहता है, तो इसलिए फास्ट बॉलर को हमेशा मदद मिलती रहती है। रात को ठंडी हवा चलती है, उससे मॉइस्चर रहता है एयर में, तो स्विंग मिलता है। थोड़ा विकेट भी ऐसे थे, थोड़े हेल्पफुल की घास छोड़े हुए थे, तो उसकी वजह से भी तो मुझे बिल्कुल कोई नहीं। हाँ, यही जैसे अप्रैल के नज़दीक आएंगे या उसके बाद खेलेंगे यहाँ पर तो स्पिनरों का बोलबाला रहेगा, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि फास्ट बॉलर ने अच्छा किया है। चलिए 5 विकेट फजल हक फारूकी के नाम, दो बाद में और उन 4 ओवरों में 5 विकेट हासिल कर ली इस गेंदबाज ने। लुक वुड बॉल कर दिया, बहुत ही शानदार गेंद। ये हुई शुरुआत यहाँ पर कप्तान की, लॉकी फर्ग्यूसन पहले ही गेंद पर। बॉल गेम, इनको विकेट लेना आता है भाई। ये एक और फंस गए हैं भाई, बल्ले का चेहरा जल्दी बंद हो गया यहाँ। ये वो सेलिब्रेशन कि झुकेगा नहीं। बिल्कुल। और मेरे सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि पाजी के इंडिया में ना सब लोगों की नज़र यहाँ पर डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 3 पर और ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उन्हें दुबई की पिच को समझना है। ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको लगता है कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद देगी चैंपियंस ट्रॉफी में, या फिर तब तक आपको लगता है कि स्पिनर्स? मुझे लगता है कि तब तक यहाँ की जो सर्दी भी है, जो ठंड है, जो हल्की हल्की नमी रहती है वो कम भी हो जाएगी। फरवरी 19 से स्टार्ट होंगे इंडिया के मैचेस, तो इंडिया की नज़रें यहाँ पर है कि यहाँ विकेट कैसे खेल रही हैं, तो बट तब तक मेरे ख्याल से मौसम और बेटर हो जाएगा, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो विकेट बहुत बढ़िया खेलने लगेगी, तब शायद तेज गेंदबाजों को उतनी मदद नहीं मिलेगी, तब शायद स्पिनर काम में आए। शायद इसी वजह से इंडिया ने स्पिनर्स ज्यादा रखे हैं, ऑल्दो बाकी पाकिस्तान की टीम ने पूरी फास्ट बॉलर्स की भरमार कर रखी है। लेकिन भाजी यहाँ पर अगर मैं दुबई कैपिटल्स की बात करूं, दुबई कैपिटल्स फाइनल में पहुंच चुकी है। क्या उन्होंने इस बार ठीक किया है? क्या ऐसा लगा आपको कि इस बार उन्होंने बिल्कुल फट्टे चक दिए हैं इस टूर्नामेंट में? आई थिंक उनकी बल्लेबाजी पहले से कहीं बेहतर रही है और क्रूशियल टाइम पे उनके जो गेंदबाज है, लेग स्पिनर कैश शायद अफगानिस्तान के लेग स्पिनर, उन्होंने लास्ट के 2 मैचेस में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। जो इम्पोर्टेंट गेम थे उनके लास्ट के 2, जिनमें ये था अगर वो हार जाते तो बाहर भी हो सकते थे, और वो दोनों जीते तो नंबर 2 पे आए, जिसका फायदा मिला उन्हें। आई थिंक बल्लेबाजी और उनके स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की। तो बाहर निकल के कलाइयों का भी उपयोग किया है। उनका रैकेट देखें, 650 विकेट, और ये देखिए एक और शॉट, जबरदस्त फील्डर है, वो रोक नहीं पाएगा। नजर आए हैं ये अच्छे संकेत, इस बार उठा के खेला ऑन साइड पे और गेंद गैप में जाती हुई। पिच के लिहाज से ये इन्होंने भी तेज होना ही देखी, सीधी शॉट मारी, वहां पे फील्डर है, क्या वो रोक पाएगा? नहीं, और उठा के खेला, गेंद बहुत ऊपर गई और दूर भी मिली और साथ में अंपायर की मंजूरी। क्या शॉट है ये! पाजी टॉस कितना क्रूशियल फैक्टर हो रहा है, और क्या चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाकर टॉस क्रूशियल फैक्टर होगा क्या? देखिए, टॉस छोटे फॉर्मेट में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिस भी टीम ने टॉस जीता है उसने पहले गेंदबाजी किया और उसने चेज किया है, क्योंकि चेज इसलिए भी किया है क्योंकि ड्यू गिरती थी, थोड़ी सी बॉल गीला होता था, बल्लेबाजी करना बाद में आसान होता था। आई थिंक टॉस आपको आधा मैच जिता सकता है, लेकिन आपको मैच जीतने के लिए बेहतर क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है 40 ओवर, तभी आप मुकाबला जीतो। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये जरूर रहेगा, तब तक ये देखना होगा अगर ड्यू नहीं आती है तो फिर फेयर गेम होगा, फिर टॉस इतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो 50 ओवर की गेम। जी पाजी, कौन क्रिकेटर्स ने यहाँ पर इस बार सीजन में आग तो बहुत लगाई है? कोई ऐसा भी प्लेयर आ गया जो आपकी नज़र में इस बार आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी पर थोड़ा फुस रह गया? आई थिंक पोलार्ड जी, मुझे लगा था कि जैसे वो खेलते आ रहे थे वैसे खेलेंगे, तो शायद पोलार्ड बेहतर खेलेंगे। वो एक है, बट खैर उम्र भी हो गई है, तो उम्र हो गई तो फायदा भी तो है ना, एक्सपीरियंस आ गया था, एक्सपीरियंस से वो शायद बेहतर खेलते, बट वो एक प्लेयर है सर। भाजी अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और जैसा कि आपने स्पिनर की भी बात करी,
उनके प्लेयर्स लगातार निकल कर आते रहते हैं। क्या ऐसा है अफगानिस्तान में, क्या आपको लगता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक बड़ा थ्रेट होगी वो टीम? आई थिंक मैंने तो डार्क हॉर्सेस चुना है उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उम्मीद है कि वो वहाँ भी अच्छा खेलेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयरों के पास ना वो कुछ और है नहीं करने को, तो वो जुनून है उनको क्रिकेट का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राशिद खान आईपीएल खेलते हैं इंडिया में, अपने देश के लिए भी खेलते हैं और आईपीएल में ज़्यादा पैसा कमाते हैं। और भी जो उनके प्लेयर हैं वो जो आईपीएल खेलते हैं अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, तो वो एक हीरो बन चुके हैं। तो उनको देख देख कर वहाँ के अफगानिस्तान के छोटे बच्चे, उनमें भी वो जुनून है क्रिकेट का, तो इसलिए बेहतर प्रदर्शन कर रही है अफगानिस्तान की ऐसे टीम, तो इसलिए डार्क हॉर्सेज है। पाजी एक सवाल जो सब लोग, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच पर नज़र है और इंडिया पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी भी मानी जाती है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, गांगुली साहब का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है इस टाइम पर कि गावस्कर के बाद सबसे बड़ा ओपनर है वीरेंद्र सहवाग। आपने तो जो करियर की शुरुआत थी वो मिडिल ऑर्डर से करी थी, ये जो ट्रांजिशन है इसको आप कैसे देखते? आई थिंक ये तो दादा का प्यार है, जो वो प्यार हमेशा मुझ पर बरसाते रहते। जब मैं खेलता था तब भी मुझे बहुत पसंद करते थे, तब भी उन्होंने मुझे खिलाया, मिडिल ऑर्डर से ओपनर बनाया, तो अगर वो कह रहे तो सही होगा। बट मिडिल ऑर्डर में खेलना और ओपनिंग में खेलना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में पुरानी बॉल पे बल्लेबाजी आती है, कभी कभी आप बहुत लेट भी बल्लेबाज आते हैं, लेकिन जब आप ओपनर बनते हो तो हमेशा आपको नई बॉल खेलनी पड़ती है। इनिंग के बाद एक इनिंग खत्म होती है तो आपको 10 मिनट मिलते हैं, चेंज करके फटाफट आना पड़ता है, तो वो थोड़ा चेंज करना मेरे लिए मुश्किल था। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि जैसा मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ ऐसे ओपनर खेलूंगा। सक्सेस मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो दादा से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे मिडिल ऑर्डर में दोबारा मौका दे। विरूपा, कोई सबसे बड़ी मेमोरी इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो आपके हिसाब से बेस्ट मैच रहा हो इंडिया और पाकिस्तान? दो मैच हैं, एक 2003 वर्ल्ड कप का मैच था सेंचुरियन में जहां हम लोग जीते, और एक दूसरा 2011 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला, मोहाली वाला मोहाली वाला, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुकाबला मोहाली वाला ज़्यादा फेवरेट कहूँगा मैं, मेरा वो मैच मेमोरेबल मैच है हमारा, क्योंकि पाकिस्तान का और अगर फाइनल पहुंचे थे और फाइनल जीते थे। जी पाजी, बहुत सारे प्लेयर्स ने डेब्यू भी किया है, आपके डेब्यू के बारे में जानना चाहूँगा, कैसा वो दिन होता है जब आपने डेब्यू किया? आपको याद है आपका क्या स्कोर था, किसने आउट किया? मेरा डेब्यू था 1 अप्रैल 1999 को, और वो उस दिन मेरा अप्रैल फुल बन गया। पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच था, मैंने 2 बॉलें खेली, 1 रन बनाया। पहली गेंद शाहिद नज़ीर को खेली 1 रन, दूसरी गेंद शोएब अख्तर की पैड पर लगी, विकेट आउट हो गया। वो कैसे भूल सकता हूँ मैं 1 अप्रैल 1999 का दिन, कि अप्रैल फुल ऐसा बना, कोई भूल सकता है क्या? लेकिन हम आपका टेस्ट डेब्यू भी नहीं भूले हैं, हम आपका टेस्ट डेब्यू, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान अगर एक चीज छीनता दूसरी चीज देता है। टेस्ट डेब्यू में आपकी उसमें बड़े साल लगे, 1999 में वनडे डेब्यू था, टेस्ट डेब्यू होने में 2001 शायद सितंबर में मौका मिला मुझे टेस्ट खेलने का। तब ये था कि तब तक मैं वनडे क्रिकेट बहुत खेल रहा था, तो ये था कि भाई कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलेगा और खेलूंगा तो रन बनाऊंगा। सबको लगता था कि मैं अच्छा वनडे खिलाड़ी हूँ, बट मुझे लगता था कि यार मैं वनडे की जगह मैं जितने भी डोमेस्टिक मैच खेलता हूँ वो 4 डे के मैच खेलता हूँ जी, और उसमें बड़े बड़े स्कोर बनाता हूँ, 275, 190, 180, इतने बड़े बड़े रन बनाता हूँ। तो मुझे टेस्ट में कब मौका मिलेगा, तो जब मौका मिला तो मौका मैंने जाने नहीं दिया, इसलिए टेस्ट मैच में मेरा 100, डेब्यू मैच में 100, और वही मेरी फेवरेट इनिंग भी है। मुझे लगता है मौके पर चौका शायद जो ईडीएम बना है वो वहीं से बना है। पाजी, आखिरी सवाल जाते जाते, डीपी वर्ल्ड ILT20 सीजन 3 बिल्कुल एंड में आ गए हैं, आपका फाइनल प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, किस टीम के पास सबसे ज्यादा मोमेंटम है? मुझे लगता है कि दुबई कैपिटल्स।